हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर। और मैं इसको स्पेशल इसलिए बोल रहा हूं कि नॉर्मली इस टॉपिक के बारे में ज्यादा हम एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में बात नहीं होती, नॉर्मल लोगों के बीच में भी नहीं बात होती। और हम एक कुंडली के अंदर एक किसी भी ग्रह को देखते हैं और हम उसके बारे में फल दे देते हैं, मगर ग्रह कौन से फल देगा, किस किस तरीके के फल देता है, ग्रह का किस किस तरीके के रोल होते हैं एक कुंडली के अंदर, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नॉर्मल टॉपिक ना लें, क्योंकि आप जो भी प्रेडिक्शन दे रहे हो वो अधूरी है जब तक हम इस टॉपिक को नहीं समझ लेते। ये बिल्कुल गूढ़ रहस्य है कुंडली का, ये मान के चलिए, और जिसको जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं जल्दबाजी में, जिस भी वजह से, या हमें मालूम ही नहीं है ये चीजें। तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा और गौर करिएगा इस पर। सबसे पहली बात, जैसे एक इंसान होता है, पर्टिकुलर पर्सन होता है, आप है या मैं हूं, हमारे अलग अलग, हम एक ही पर्सन है मगर हमारे अलग अलग रोल हैं, अलग अलग बिहेवियर हैं। एक हम खुद है एज ए पर्सन, हमारा कोई भी नाम होगा मिस्टर एक्स, तो वो एक मिस्टर एक्स है, वो एक पर्सन की तरह बिहेव करेंगे, एक्स की तरह। मैं डॉक्टर महेश जोशी हूं तो मैं एज ए डॉक्टर महेश जोशी बिहेव करूंगा, ये मेरा पहला बिहेवियर है। दूसरा, मैं किसी परिवार में, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है घर के अंदर, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, उनकी तरफ मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो मैं एज ए कारक, मेरी वाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मुझे ही करनी है, तो मैं उसका कारक हूं। बच्चे जब छोटे हैं, बड़े होने पे तो वो खुद करेंगे, मतलब छोटे हैं तब तक उनसे रिलेटेड जो भी काम करने हैं वो मुझे ही करने हैं, तो मैं उसका कारक हो गया इन कामों का। और तीसरा यह है कि मैं कहीं प्रोफेशन पे आउटसाइड जाता हूं, मैं कहीं काम कर रहा हूं, वहां पर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुझे निभानी है, तो मैं तीन अलग अलग लोगों की तरह अलग अलग जगह पे बिहेव कर रहा हूं। एज ए पर्सन इंडिविजुअली में मेरा जो बिहेवियर है वो है ही, गुस्से वाला हूं तो हूं, बहुत नाइस नेचर है तो नाइस नेचर है, कोई बात नहीं है, वो हूं मैं जैसा भी हूं। दूसरा, मेरा कारकत्व है वो मुझे करने ही पड़ेंगे, मैं कैसा भी खराब हूं या अच्छा हूं, तो मुझे अपने वाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी भी है। तीसरा होता है लॉर्डशिप, और लॉर्डशिप होती है मेरी बाहर, जहां पर मुझे काम मिला हुआ है, मैं जो भी प्रोफेशन कर रहा हूं वहां पे मेरी जो जिम्मेवारी है उसके काम मुझे करने पड़ेंगे ही, और वो जिम्मेवारी के काम मैं तभी करूंगा जब जिम्मेवारी मुझे मिलेगी। आप इस चीज को ध्यान से समझिए प्लैनेट्स के केस में। बाहर जो मुझे जिम्मेवारी मिल रही है लॉर्डशिप, उसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स कर रहा है, मगर उसको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली तो वो कैसे काम करेगा। मगर उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो अब प्रधानमंत्री का काम उसे करना पड़ेगा, वो तभी करना पड़ेगा जब वो प्रधानमंत्री है, ना उससे पहले करना है ना उसे उसे बाद में करना है। अब इन चीजों का मैं मतलब आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझे। एक ग्रह है, उसके तीन तरीके के बिहेवियर होते हैं इन कुंडली, वो प्लेनेट की तरह रिजल्ट देता है। मेलिफिक है, मेलिफिक रिजल्ट देगा, बेनिफिक है, बेनिफिक रिजल्ट देगा, एज ए प्लेनेट रिजल्ट देता है। दूसरा, वही ग्रह उसी कुंडली में जिन भी भावों का कारक है या सिग्निफिकेटर है, एज ए कारक रिजल्ट देता है, सेम ही प्लेनेट का रोल बता रहा हूं मैं। और तीसरा, वो जिन भी भावों का लॉर्ड है, अलग अलग कुंडली में एक सेम प्लेनेट अलग अलग भावों का लॉर्ड होता है, स्वामी होता है, लग्न के बेस पर हम डिसाइड करते हैं, उनके भी रिजल्ट देगा। तो एक कुंडली के अंदर एक प्लेनेट तीन तरीके के रिजल्ट देगा, एज ए प्लेनेट ग्रह की तरह, दूसरे रिजल्ट देगा वो एज ए कारक, और तीसरे रिजल्ट देगा वो एज ए लॉर्ड, स्वामी की तरह भी रिजल्ट देगा। तो सेम प्लेनेट विल गिव थ्री टाइप ऑफ रिजल्ट्स। अब कहां देगा और कैसे देगा ये हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, इस चीज को, कोई भी ग्रह अच्छे रिजल्ट तब तक नहीं दे सकता जब तक कि उसके अंदर ताकत ना हो, बल ना हो, स्ट्रेंथ ना हो। वो फल तभी देगा, चाहे वो योग कारक है या खराब है, जिस तरीके का है, तो वो आपको सही फल तभी देगा जब उस प्लेनेट के अंदर स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ हम कैसे निकालें? जनरली लोग देखते हैं षटबल से स्ट्रेंथ निकाल लीजिएगा। षटबल का यूज आप ना करें जब तक कि षटबल की पूरी डिटेलिंग आपको पता नहीं है। षटबल की जो ओवरऑल कैलकुलेशन में जो बल आता है उसके बेसिस पर आप फल नहीं दे सकते,
उसमें कई ऐसे भी कंपोनेंट हैं जिनका फल देने में बहुत कम रोल है, मगर सेट बल में बहुत ज्यादा रोल है। इसलिए अब सेट बल को अभी फिलहाल बुला दें, और इन जनरल सेट बल का उतना यूज नहीं है। उसको यूज करने के लिए आपको उसको डिटेल में और स्टडी करना पड़ेगा, और उसके बारे में मैं बात करूंगा कभी लेटर ऑन। अभी आप सेट बल कंसिडर ना करें। तो पहली बात यह है कि कोई भी प्लेनेट तभी फल देगा जब वो बली है। अब बली के बारे में मैं बताऊंगा इसी वीडियो में बाद में। तो एक प्लेनेट फल देता है एज ए प्लेनेट, एज ए कारक और एज ए लॉर्ड। कहां फल देता है? वो जहां बैठा हुआ है जिस भाव में, उस भाव के अंदर बैठकर फल देगा। तो एज ए प्लेनेट वो कहां पे फल देगा? ध्यान से सुनिएगा जरा इस चीज को, समझने में भी थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेसी लग सकती है कि वो जिस भाव में बैठा है वहां एज ए प्लेनेट फल देगा, और जिस राशि में बैठा है, दोनों चीजों में एज ए प्लेनेट वो फल देगा, भाव और राशि में। क्या मतलब हुआ जी? एक प्लेनेट किसी न किसी तो भाव में बैठा ही होगा। अब मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, वो प्लेनेट सपोज बैठ गया मार्स यहां पर। अब भाव कौन कौन से होते हैं आपको पता है कि कुछ भाव बेनिफिक माने जाते हैं, कुछ भाव न्यूट्रल माने जाते हैं, और कुछ भाव अशुभ माने जाते हैं। इन जनरल 1, 5, 9 केंद्र और त्रिकोण, और दूसरा 11वां भाव, ये दूसरा भाव है, 11वां भाव है, इन्हें ठीक ठाक माना जाता है। हालांकि त्रिकोण सबसे बेटर होते हैं, केंद्र उसके बाद है, मगर इन भावों को ठीक ठाक बोलेंगे। तो इन भावों में प्लेनेट यदि बैठा हुआ है तो वो ठीक ठाक रिजल्ट देगा, मगर 6, 8 और 12वें भाव में बैठा हुआ है तो वो खराब रिजल्ट देगा एज ए प्लेनेट। एज ए प्लेनेट का क्या मतलब है? जुपिटर है, उसके जो भी सिग्निफिकेशन है उनके वो अच्छे रिजल्ट देगा यदि अच्छे भाव में, तो उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस खुद के एज ए प्लेनेट है, कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। हर एक प्लेनेट के अलग अलग सिग्निफिकेशंस होते हैं, अलग अलग कारकत्व होते हैं, मगर जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस फिक्स हैं। सूर्य जैसे पिता का कारक है, पिता से रिलेटेड आपका उसका नेचुरल सिग्निफिकेशन है, आपको अथॉरिटी देता है, आपको गवर्नमेंट जॉब देता है, इस तरीके की चीजें देगा, आपकी प्रसिद्धि देगा। तो सूर्य ने वो चीज देनी है, हर एक की कुंडली में सूर्य ने वो चीजें देनी है, क्योंकि सूर्य के वो कार्यकर्ता है खुद के, उसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं। तो एज ए प्लेनेट जो रिजल्ट देगा, तो मंगल के जो रिजल्ट आप जानते हो कि वो अथॉरिटी देता है, एनर्जी देता है, इस तरीके की चीज के आपके अंदर एरोगेंस देता है, इस तरीके की चीजें देता है, तो वो देगा ही। अब देगा कहां पर? वो जिस भाव में बैठा हुआ है। अब वो अच्छे भाव में बैठा हुआ है तो उन्हीं चीजों को अच्छे वे में देगा, और खराब भाव में बैठा हुआ है तो उन्हीं चीजों को खराब वे में देगा। तो एक तो भाव में बैठकर रिजल्ट देगा, और राशि पर भी डिपेंड करेगा, किस राशि में बैठा है उसमें बैठकर। तो भाव और राशि दोनों में बैठकर वो रिजल्ट देता है। अब राशि में कैसे रिजल्ट देता है, क्या मतलब? देखिए यहां पे मैंने मार्स को 1 साइन में बिठाया हुआ है, तो ये इसका मूल त्रिकोण साइन हो गया। तो मूल त्रिकोण साइन इसकी बहुत अच्छी पोजीशन होगी। तो देखिए यहां पर दिग्बली भी है भाव के अंदर, मंगल दिग्बली होता है 10वें भाव में। अपनी राशि में केंद्र में बैठा हुआ है तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा एज ए प्लेनेट। अब मैं इसको यहां से उठाकर और यहां पर बिठा देता हूं। अब इसने रिजल्ट देने अपने 12वें भाव में और बुध की राशि में। तो 12वां भाव 6, 8, 12 में खराब रिजल्ट देगा अपने जो भी है। इसके जो खराब खराब रिजल्ट है वो आपको दे देगा खुद के, और दुश्मन की राशि में भी चला गया, शत्रु की राशि में चला गया, तो अब ये खराब ही रिजल्ट आपको देने वाला है। ये मतलब है कोई भी प्लेनेट किस तरीके के रिजल्ट देता है, तो ये दोनों चीजें आपको देखनी है। कभी हम राशि को मिस कर देते हैं, कभी भाव को मिस कर देते हैं। दूसरा एज ए कारक। अब कारक जैसे मैंने मार्स ही लिया तो वो आपका 3रे भाव और 6ठे भाव का कारक होता है कुंडली में। जुपिटर को ले लेता है तो मैं 2रे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव का कारक हो जाता है। तो हर एक प्लेनेट यहां पर फिक्स है, जो आपके फिक्स कारक हैं पाराशरी के अंदर। तो ये आपके कारक के मतलब 3रे भाव मीन्स भाई बहन से रिलेटेड रिजल्ट ही आपको देगा। 6ठे भाव का मतलब रोग ऋण रिपु से रिलेटेड आपको रिजल्ट देगा, कंपटीशन से रिलेटेड रिजल्ट देगा, क्योंकि उनका ये फिक्स कारक है ही, इसी में रिजल्ट देने हैं। तो ये कहां पर देगा? अब ये राशि से मतलब नहीं है इसका, एज ए कारक ये रिजल्ट देगा, वो भाव पर डिपेंड करेगा। अब आपको राशि नहीं देखनी है। हम यही गलतियां करते रहते हैं।
हम जब एक प्लेनेट को देखते हैं तो वो उसका ही मानते रहेंगे उसको। अरे भाई राशि आपको देखनी है, जब उसके एज ए प्लेनेट आपको रिजल्ट देखने हैं तब आप उसकी राशि भी देखो, भाव भी देखो। मगर एज ए कारक देखने हैं तो केवल भाव देखने हैं आपको, किस भाव में है उस भाव में बैठकर रिजल्ट देगा। यदि वो अच्छे भाव के अंदर है तो कारक एज ए गुड रिजल्ट देगा, और वो खराब भाव में चला गया, 6 8 12 में चला गया तो एज ए कारक अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अब तीसरा पार्ट आता है लॉर्डशिप। लॉर्डशिप में भी वो भाव के अंदर ही रिजल्ट देगा, राशि नहीं देखनी आपको, किस राशि में है इससे कोई मतलब नहीं है उसका, किस भाव में है एज ए लॉर्ड वो उस भाव पर डिपेंड करेगा। मगर देगा कैसे, अभी मैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में भी यहां पर बात करूंगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एक प्लैनेट 3 तरीके के रिजल्ट देता है। एज ए प्लैनेट रिजल्ट देता है नंबर 1, नंबर 2 वो एज ए कारक रिजल्ट देता है, नंबर 3 वो एज ए लॉर्ड रिजल्ट देता है। कुंडली में किसी न किसी भाव का लॉर्ड होगा। कैसे रिजल्ट देगा? प्लैनेट रिजल्ट देता है जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, दोनों जगह पर वो रिजल्ट देता है, भाव में भी और राशि में भी। एज ए कारक वो केवल भाव में रिजल्ट देता है, राशि से कोई मतलब नहीं है। और एज ए लॉर्ड स्वामी जिस भी भाव का है तो वो केवल भाव में बैठकर रिजल्ट देता है। रिजल्ट अच्छे मिलेंगे यदि वो बली है, और रिजल्ट खराब मिलेंगे यदि वो बली नहीं है। अब यहां मैं इसको पूरा समझाने के लिए मंगल ले लेता हूं। तो मंगल आप जहां भी बिठा देते हो, सपोज मैंने यहां पे मंगल को बिठाया, तो ये एज ए मंगल रिजल्ट देगा 10वें भाव में बैठकर। और 10वां भाव जैसा भी है इसके लिए 10वां भाव ठीक माना जाता है, केंद्र भाव है, और मूल त्रिकोण राशि में बैठकर रिजल्ट देगा अपने। मंगल यदि यहां बैठा होता तो वैसे रिजल्ट देता 12वें भाव में बैठकर, तो 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता, तो उसी तरीके से हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। एज ए कारक अब राशि को भूल जाइए, आप इस राशि में बैठा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, जिस भाव में बैठा हुआ है तभी वहीं बैठकर उसको रिजल्ट देने ही देने हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई आपको, आप फादर हैं तो आपके बच्चों का काम आपको करना ही करना है, आपको कैसा भी भाव में आप बैठ जाए, कैसे ही हालत में। आप सही हालत में होंगे तो आप अच्छे उनके काम कर पाएंगे, सही हालत में नहीं होंगे तभी भी करेंगे, मगर काम तो आपको करना ही है। इसीलिए राशि का कोई रोल नहीं है इसमें, एज ए लॉर्ड भी राशि का कोई रोल नहीं है। तो पहले ये 3 चीजें आपने क्लियर कर ली होंगी। अब इसका दूसरा पार्ट आता है कि कब देगा रिजल्ट, अच्छे मिलेंगे या रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अच्छी पोजीशन है तभी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छे रिजल्ट देगा ही। सपोज का भाव अच्छा है एज ए लॉर्ड, क्या वो सही रिजल्ट देगा? क्या वो सही भाव और सही राशि में है, क्या वो अच्छे रिजल्ट देगा? तो इसे देखने के लिए हमें इनकी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। इस कुंडली के लिए यदि मैं मार्स को मान के चलूं तो वो तीसरे और छठे भाव के रिजल्ट उसको देने हैं, क्योंकि इनका वो नेचुरल कारक है। मार्स अपने खुद के रिजल्ट देने हैं, जो भी मार्स के कार्यकर्ता हैं उनके रिजल्ट देने हैं। और इस कुंडली में वो आपका 5th और 10th हाउस का स्वामी है। 1 और 8 राशि उसकी होती है, तो 1 और 8 राशियों का स्वामी है, इसलिए वो आपका अति योग कारक बोल देते हैं। कोई भी प्लेनेट यदि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो, ये केंद्र स्थान है, ये त्रिकोण है, दोनों का स्वामी हो, वो अति योग कारक है इस कुंडली के लिए मार्स। और वो आपको अति योग कारक के बारे में हम जानते ही हैं, सब एस्ट्रोलॉजर। जैसे ही अति योग कारक बोला, वाह इसकी दशा तो ऐसी जाएगी आपकी जिंदगी बना देगी। पता चला कुछ भी नहीं हुआ उस दशा के अंदर, हम केवल दशा देख लेंगे। अब क्यों नहीं होगा इस चीज को आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे समझा रहा हूं। अभी तक जो समझाया है वो भी आपको बहुत लोगों को नई चीज लगी होगी, क्योंकि इसको ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, वो राशि यूज कर लेते हैं हर केस में कि जिस राशि में बैठा है ये उच्च का हो गया, नीच का हो गया। मगर आपको एज ए प्लेनेट ही केवल राशि को देखना है, बाकी एज ए लॉर्ड और कारक राशि को नहीं देखना। अब हम बात करेंगे कि वो कैसे फल देगा एज ए प्लेनेट और कारक, उसकी स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे। एज ए प्लेनेट और कारक बात कर रहा हूं मैं, लॉर्ड की अलग से स्ट्रेंथ दिखाऊंगा मैं। तो एज ए प्लेनेट कैसा फल देगा वो डिपेंड करेगा उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, और वो उसकी डिग्रीज पर डिपेंड करती है। एज ए प्लेनेट एंड कारक 0 से 6 डिग्री यदि कोई भी प्लेनेट होता है ऑड साइन में, विषम राशि में, ऑड साइन में कहां पर है 0 से 6 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं इसकी बाल अवस्था। बाल अवस्था 6 से 12 डिग्री है तो इसको बोलते हैं कुमार अवस्था, कुमार। 12 से 18 डिग्री है तो ये युवा अवस्था है, यंग हो गया, युवा अवस्था। 18 से 24 डिग्री है तो प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़।
और वो सॉरी 24 डिग्री है, तो 24 से 30 डिग्री यदि है और साइन में, तो ये हो गया आपका वृद्ध अवस्था, वृद्ध, बुजुर्ग हो गया। यदि 0 से 6 डिग्री है, ये मैं बता रहा हूं, कोई भी प्लेनेट ऐसे कारक एंड एज ए प्लेनेट जब रिजल्ट देता है तो उसकी स्ट्रेंथ देखने का तरीका है। बाल अवस्था में है तो ये कमजोर हो गया, 25% रिजल्ट देगा, बच्चा है अभी। इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है तो 50% रिजल्ट देगा। यहां पर ये 100% रिजल्ट देता है जब युवा अवस्था में होता है। यहाँ पे बहुत कम रिजल्ट देगा, मतलब आप कह सकते हो वेरी लेस 10%, और यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं देगा। अब सारी स्थिति बढ़िया है उसकी, सही भाव में बैठा हुआ है मंगल, यहां पर सही राशि में बैठा हुआ है, मगर उसकी डिग्री 29 हो रखी है और साइड में, तो कैसे रिजल्ट देगा वो? उसमें तो ताकत ही नहीं है रिजल्ट देने की। और आप तो कह रहे हो कि ये तो ओन साइन में मूल त्रिकोण में बैठ गया है, केंद्र में आकर बैठ गया है और ये बढ़िया रिजल्ट देगा, इसलिए आप डिग्री जरूर चेक करें। एज ए प्लैनेट बता रहा हूं अभी मैं, एज ए लॉर्ड अभी मैं बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे क्या बताने वाला हूं मैं। देखते रहिएगा वीडियो, आप जरूर सीख कर जाएंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो दूसरा, अब यही जो इसकी स्ट्रेंथ डिग्रीज के बेस पर देखनी है, वो आप यदि इवन साइन में है तो ये ऑर्डर उलट जाता है। इवन साइन में 2, 4, 6, जैसे कोई भी प्लैनेट यहां बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12 इवन साइन का मतलब इन साइनों में है। वृषभ राशि में है, कैंसर राशि में है, वर्गों में है, जैसे कन्या या वृश्चिक में है, तब ये उलट जाएगा। यदि उसकी डिग्री 24 से 30 डिग्री है तो उसे बाल अवस्था बोलेंगे। 18 to 24 है तो इट इज कॉल्ड कुमार अवस्था, और ये वही युवा अवस्था होगी 12 to 18, ये प्रौढ़ अवस्था हो जाएगी, प्रौढ़। और यहां पे ये फिर वृद्ध अवस्था होगी। तो इवन साइन में है तो यदि वो 0 से 6 डिग्री है तो कोई भी रिजल्ट नहीं देगा एज ए प्लैनेट। 6 से 12 डिग्री है तो बहुत कम रिजल्ट देगा, मगर 12 से 18 डिग्री है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा एज ए प्लैनेट 100%। और इवन साइन में 18 से 24 डिग्री है तो वो 50% देगा, और 24 से 30 डिग्री है तो वो आपका 25% देगा। इसे भी हमें ध्यान रखना है कि इवन साइन में और ऑड साइन में। इसकी नॉलेज ज्यादातर लोगों को होती है मगर वो यूज नहीं करते, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। और मैं ये वीडियो बनाई इसीलिए रहा हूं, ये मेरी बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मेरा काम ही उठना बैठना एस्ट्रोलॉजर्स में है, तो वो इस चीज को यूज नहीं करते। और इन्हीं चीजों को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है यदि प्रेडिक्शन करेक्ट करनी है तो। अब आ जाता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम, एज ए लॉर्ड। तो लॉर्ड का मतलब क्या है अभी ये समझिए जरा। हम लॉर्ड को हमेशा लॉर्ड मान के चलते हैं, ऐसा होता है वो लॉर्ड तो हमेशा है, मगर किसी भी हाउस का लॉर्ड अपनी दशा और अंतरदशाओं में फल देता है, मान के चलिए आप। यदि दशा और अंतरदशा लॉर्ड की नहीं आती है तो उन हाउस से रिलेटेड फल देने की उसको जरूरत ही नहीं है, उसको काम ही नहीं मिला। आप ऐसे समझे कि एक पर्सन एक पर्टिकुलर पोस्ट पे जाकर बैठेगा, एक पर्सन को पीएम बनने की ख्वाहिश है, वो कंट्री का प्रधानमंत्री नहीं बनता है, तब तक वो प्रधानमंत्री से रिलेटेड काम कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। वो प्रधानमंत्री से रिलेटेड काम तभी करेगा जब वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर जाकर बैठेगा। आप किसी ऑफिस के हेड हैं, बनेंगे तभी आप ऐसे हेड काम करेंगे। आपके मन में चाहे कितनी इच्छा होगी मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, पर यू शुड गेट द अपॉर्चुनिटी। तो कोई भी लाइक इस कुंडली के लिए मंगल आपका 5th और 10th हाउस का लॉर्ड है, अति योग कारक है, मगर इसको काम करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली हुई है ये अपनी दशा और अंतरदशाओं के अलावा नहीं कर सकता। दशा और अंतरदशा को इसका टेन्योर मान लीजिए कि इसको प्रधानमंत्री बना के बिठा दिया गया है। दशा आ गई तो ये प्रधानमंत्री बन के बैठ गया है, अब प्रधानमंत्री बन गया है तो ये काम करेगा। और नहीं बना, दशा नहीं है ये तो बना ही नहीं है, इन वेटिंग ही रह गया है। जब ये बना ही नहीं है तो काम कैसे करेगा? इसलिए सब दिमाग के अंदर बिठा लें कि योग कारक हो या कोई भी कारक हो, आप उसको दशा और अंतरदशाओं के अलावा ना उसे अब योग कारक माने ना कुछ भी माने, क्योंकि ये केवल दशा और अंतरदशाओं में ये कारक है, ये पोस्ट रिलेटेड काम है। आपको पोस्ट मिलेगी तो आप काम करोगे, पोस्ट नहीं मिलेगी तो आप काम नहीं करोगे, चाहे आप उसके लिए एलिजिबल हो।
आप इंतजार कर रहे हो, आपको पोस्ट नहीं मिली, आप पहले ही रिटायर हो गए। दशाओं में भी यही होता है कि ये अति योग कारक है मार्स, और मार्स की दशा ही नहीं आई आपकी जिंदगी टाइम में इस नेटिव के, क्या करेगा? इससे रिलेटेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, जो इतनी बात मैंने बताई है कि जो योग कारक या अति योग कारक या कोई भी ग्रह जो लॉर्डशिप के रिजल्ट देता है ड्यूरिंग इट्स दशा एंड अंतरदशा, यदि दशा और अंतरदशा नहीं आएगी तो आप उसकी तरफ इग्नोर कर दीजिए, वो कोई भी रिजल्ट आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट दे ही तभी सकता है, इसके अलावा उसका वहां पर कोई भी रोल नहीं होने वाला है। तब वो इन दोनों की तरह बिहेव करेगा, जो मैंने बताया था प्लेनेट और कारक की तरह बिहेव करता रहेगा। जैसे ही दशा आएगी तो वो लॉर्ड की तरह बिहेव करेगा ड्यूरिंग दैट पीरियड, प्लेनेट की तरह भी करेगा, कारक की तरह भी करेगा, मगर लॉर्ड की तरह भी काम करना शुरू करेगा दशा आने पर। और दशा नहीं आई तो वो एज ए लॉर्ड काम नहीं करेगा। दशा में अंतरदशा और अंतरदशा भी इन्वॉल्व है, आती रहती है, ऐसा कभी नहीं होता कि बिल्कुल ही ना है, मेन दशा हो सकता है ना है। अब मैं बात करूंगा कि ये एज ए कारक रिजल्ट कैसे देगा, और आपने जो एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत अच्छी दशा चल रही है मगर रिजल्ट तो कुछ मिले ही नहीं, अति योग कारक की दशा थी और कुछ भी अति योग कारक नहीं हुआ, खराब ही होता रहा। तो देखिए क्या होगा, जब अति योग कारक कोई भी प्लेनेट है उसमें स्ट्रेंथ होगी तो ही रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो रिजल्ट नहीं दे सकता। इसको स्ट्रेंथ एक्चुअली भावचलित कुंडली में देखते हैं, पर मैं भावचलित को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसी कुंडली में देखना आपको सिखा रहा हूं। जनरली आप ऑलवेज जब भी किसी भी लॉर्ड की या स्वामी की, किसी भी भाव के स्वामी की स्ट्रेंथ आप जब चेक करेंगे, जब भी आप दशा और अंतरदशा उसकी देखें, किसी भी भाव के स्वामी की स्ट्रेंथ सबसे पहले देखिएगा, जो कि कोई भी नहीं देखता। देख लेते हैं बस ये वन साइन में रखा हुआ है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है जी, 10th भाव में बढ़ गया आप तो ये तो आपकी जिंदगी बदल देगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। देखो अभी ये इसकी लग्न है नेटिव की 3 डिग्री, आपको दिख रही होगी, ये मैंने असेंडेंट यहां पे लिख दिया, और असेंडेंट की डिग्री 3 डिग्री है। असेंडेंट की जो भी डिग्री होती है वो कुंडली के सभी भावों का भाव मध्य मान सकते हो आप, एग्जैक्टली वो नहीं होता तो आप सोचो कि मैंने गलत बता दिया है, एग्जैक्टली नहीं, रफली बता रहा हूं मैं आपको। एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ रफली चलता है, बिल्कुल एग्जैक्टली कोई भी देख नहीं सकता। हम एक सरसरी नजर से देख लेते हैं कि ये इसकी लग्न की डिग्री 3 है, तो सभी भावों का भाव मध्य 3 डिग्री होगा। मैंने मार्स को यहां बिठा रखा है आपके लिए, मूल त्रिकोण साइन के अंदर अति योग कारक बना के मार्स की दशा शुरू हो गई आज। मार्स की डिग्री यदि 3 डिग्री है, आप तो इसको बालावस्था बता दोगे फटाफट, तो रिजल्ट देगा ही नहीं। बालावस्था में 25% रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और यदि मैं इसकी डिग्री मार्स की बना देता हूं 18 डिग्री, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई इंडिविजुअल को इंडिकेट कर रहा हूं, समझे आप इस चीज को, कितना फनी है। देखिए आप 3 डिग्री पे आप तो ये कहेंगे, या मैं भी ये कहूंगा कि ये तो बिल्कुल बाल अवस्था में है, इसलिए बली नहीं है, उतने ज्यादा फल नहीं देगा। अभी जैसे मैंने बताया 25% देगा। और 18 डिग्री पर तो ये युवा अवस्था में यदि 18 डिग्री पे होगा तो मैक्सिमम 100% फल देगा, मगर इस कुंडली में 3 डिग्री पे 100% देगा और 18 डिग्री पे बिल्कुल फल नहीं देगा, 0%। अब समझिए इस चीज को, एज ए लॉर्ड स्वामी भाव मध्य के जितना क्लोज होगा वो उतना ही बली माना जाएगा। तो किसी भी भाव का स्वामी का बल देखना है आपको, एज ए लॉर्ड बल देखना है, तो आप देखिए वो भाव मध्य के कितना क्लोज है या उससे कितना दूर है। यहां पर ये 3 डिग्री पर है, तो एज ए प्लेनेट तो ये वीक है, एज ए कारक भी ये वीक है, बालावस्था में है, मगर एज ए लॉर्ड ऑफ द 5th एंड 10th हाउस ये 100% रिजल्ट देगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर है, क्योंकि बिल्कुल भाव मध्य पर बैठा हुआ है। तो भाव मध्य से आपको चेक करनी है स्ट्रेंथ। कोई भी प्लेनेट भाव मध्य या लग्न की डिग्री से जितना दूर होता जाएगा वो कमजोर होता जाएगा, और वो 15 डिग्री के आसपास दूर हो गया तो वो उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। चलित कुंडली में उसका भाव ही बदल जाएगा, वो दूसरे भाव में पहुंच जाएगा, क्योंकि चलित कुंडली में भाव मध्य जो होता है उससे वो अराउंड 30 डिग्री का एक भाव होता है,
तो भाव मध्य से 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर होगा ये। तो यदि कोई भी प्लेनेट 15 डिग्री आगे या पीछे हो जाता है भाव मध्य से, रफली बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट 15 डिग्री आप कह सकते हो कि नहीं, जरूरी नहीं है, वो मैं भी एग्री कर रहा हूं, पर रफली 15 डिग्री यदि वो है तो उसकी स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। तो हमें क्या देखना है, एज ए लॉर्ड ऑफ द हाउसेस हमें देखना है कि वो भाव मध्य के कितना क्लोज है या कितना दूर है। यदि वो भाव मध्य के क्लोज है तो बेटर रिजल्ट देगा, उसमें स्ट्रेंथ होगी, और जैसे जैसे भाव मध्य से दूर होता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाएगी। इस केस में जिस मार्स को मैंने आपको एग्जांपल बताया, एज ए लॉर्ड आपको देखना है, यदि वो भाव मध्य पर बिल्कुल टिका हुआ है तो वो 100% रिजल्ट देगा, मगर उससे 15 डिग्री का डिफरेंस है तो वो 0 रिजल्ट देगा। आपको वीडियो कैसा लगा मेरा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे यूज करेंगे और लाइक और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।